आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं अपने जीवन के एक और क्षेत्र पर अधिकार कैसे करना। आपको पता है हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम महसूस करते हैं ये प्रतिज्ञा जिसे यीशु ने हमें दी है, वो कहते हैं मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, बहुतायत से पाएं। फिर जब हम अपने मसीही जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं मुझे अपने पुराने बैरी कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है जब मैं अपने प्राण के शत्रुओं के बारे में बात करता हूं तो ये हवाला है पापमयी भावनाओं का और पापमयी कर्मों का, अपने अंदर उन कामों का जो परमेश्वरीय नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो मसीह का नहीं है, और हम उन्हें आते हुए देखते हैं और कभी कभी वो पूरे रंग में सजीव हो उठते हैं और हम स्वयं से पूछते हैं, मैंने सोचा कि मैंने प्रभु में बहुत उन्नति कर ली है, मैंने उनमें बहुत उन्नति कर ली है। और कई बार वो हमारी प्रार्थना के दौरान आते हैं या तब जब हम किसी आत्मिक अभ्यास में लगे होते हैं। मैंने सोचा कि जब हम इन बातों को कर रहे हैं तो इन बातों को नहीं आना चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस संबंध में परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या जवाब है इस संबंध में? और आप में से बहुत से अभी भी पाते हैं कि एक समय के बाद आपके जीवन में विजय की एक लहर आई, प्रभु के साथ एक शानदार सीजन। आप पाते हैं कि आपने सोचा था कि शायद आप पर्वत की ऊंचाई पर होंगे, आप शायद कभी घाटी में नहीं आएंगे। एक महान विजय के बाद कई बार एक बड़ी हार आती है और ये आपके शरीर के कारण है, क्योंकि आपका शरीर फिर से भड़क गया। कई बार कुछ समय के लिए आपका शरीर शांत हो सकता है, एक सीजन के लिए, और फिर एक धमाका। ये बातें ऐसी क्यों हैं? लहू के द्वारा छुटकारे में और सामर्थ्य के द्वारा छुटकारे में अंतर है। छुटकारे के दो पक्ष होते हैं और बाइबल इसे सिखाती है कि लहू द्वारा छुटकारा मिस्र में है और इज़राइल की संतान उन्हें ठिकाना दिया गया, उन्हें मेमने के लहू के कारण तबाह करने वालों से बचाया गया। मेमने के लहू की वजह से दंडाज्ञा उन्हें छू भी नहीं सकती है। असल में दंडाज्ञा को उनके ऊपर से गुजरना होगा, हालांकि वो दोषी हैं, हालांकि वो पापी हैं। चौखट और चौखट पर लहू के कारण, जो वहां पर लहू है, आमीन, लहू परमेश्वर से बात करता है और लहू कहता है इस घर में मृत्यु हुई है और दोषी के लिए एक मासूम की मृत्यु हुई है। और ये यीशु मसीह के क्रूस की तस्वीर है। चौखटों पर लहू और चौखट और मेमने का लहू यीशु के विषय में यही बात करता है। परमेश्वर का मेमना जिसने अपना लहू बहाया और परमेश्वर के मेमने ने अपने लहू द्वारा हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तो ये है छुटकारा लहू के द्वारा, और हर बात की यही बुनियाद है कि यीशु के लहू द्वारा, आमीन, उस लहू के द्वारा हमें आशीष मिली है, उस लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली है, उस लहू के द्वारा हमें परमेश्वर की सारी आशीषें प्राप्त हैं। यही तो बुनियाद है। लेकिन फिर हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उस छुटकारे का एक कार्य है और वो है सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा। तो जब हम लाल सागर के वृत्तांत की ओर देखते हैं तो आज हमारे लिए सीखने के लिए एक सबक है उस बारे में कि कैसे परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाते हैं। उन सब के बारे में जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, जो हमारा रोज का संघर्ष है। हमारे पास ये पापमयी भावनाएं आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास ये सारी जिम्मेदारियां हैं जो मैंने सोचा कि खत्म हो गई, क्योंकि अब हमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिया है। अब हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। मैं इन सब बातों से आखिर कैसे निपटूं? वो बहुत ही मजबूत दिखते हैं, वो बहुत वास्तविक लगते हैं, वो मेरी ओर घूर रहे हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं, मैं उनसे पार नहीं पा सकता हूं। और दोस्त, आप सही हैं, आप उनसे पार नहीं पा सकते, मैं उनसे पार नहीं पा सकता। पर हमारे लिए परमेश्वर के पास एक जवाब है लाल सागर की इस कहानी में। आप देखिए दोस्त, परमेश्वर ने उन्हें ठिकाना दिया और उनकी सुरक्षा की और मेमने के लहू द्वारा उन्हें छुटकारा दिलाया, पर शत्रु अभी भी आसपास हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि हमें उद्धार मिला है, हमारे पास अभी शरीर है। अब जब मैं कहता हूं शरीर, मैं चाहता हूं कि हालांकि लोग शरीर को गलत समझते हैं, वो हमेशा शरीर को देह समझते हैं। शरीर जबकि देह में है, राइट, शरीर हमारा हिस्सा है जिसे हमने आदम से पाया हुआ है। जी हाँ, आदम से पाया है, आदम से लेकर, और और हर बच्चा उस शरीर के साथ पैदा होता है, उनमें से उस हिस्से के साथ। कुछ लोग इसे कहते हैं पापमयी स्वभाव, ठीक है, पापमयी स्वभाव। कुछ कहते हैं पुराना मनुष्यत्व। दूसरे शब्दों में, मनुष्य आदम से है, वो मनुष्य नहीं जो मसीह में है। हमें से बहुत आज जिन्हें उद्धार मिला है, जो इसे समय देख रहे हैं, दोस्तों, आप मसीह में नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि। अब आप आदम के स्टॉक से वही पुराना मनुष्य नहीं है, अब आप एक बिल्कुल नए मनुष्य हैं। अब हम उस पर अभी आएंगे, पर अभी के लिए मेरे लिए ये कहना पर्याप्त है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शरीर हमारा वो हिस्सा है, ठीक है, वो हिस्सा जो
गलत करना चाहता है, जो पाप करना चाहता है। परमेश्वर के संतान, मैं यहां आपको दिलासा देना चाहूंगा कि आप वो शरीर नहीं हैं। आप वो शरीर नहीं हैं। रोमियो 8। तो जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतान सुनिए, आप शारीरिक दशा में नहीं हैं। आप शारीरिक दशा में नहीं हैं, परंतु आत्मिक दशा में हैं। और कसौटी है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, हालेलुया, और मुझे पता है कि आपके पास है, अगर आप मसीह में अपना विश्वास डालते हैं, तो अब आप शरीर में बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि शरीर आप में है। आमीन। देखिए, अगर मेरी उंगली में थोड़ा सा खपाच है तो मैं लकड़ी का टुकड़ा नहीं बन जाता हूं। आमीन। हालांकि खपाच मुझ में है, राइट, मेरी उंगली में है, पर मैं लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल नहीं हूं। आमीन। आप शरीर में बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आप आत्मा में हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। तो इसे याद रखिए, यही आपकी सच्ची पहचान है। लेकिन फिर हम शरीर से जूझ रहे हैं, और सच यही है कि आप इसे पसंद नहीं करते हैं। सच ये है कि आप इससे शर्मिंदा महसूस करते हैं। सच ये है कि आप निराश महसूस करते हैं, आप इस पर उदास महसूस करते हैं। जब ये बढ़ता है, कई बार आप इसमें आसक्त होते हैं और फिर और उदास महसूस करते हैं। पता है दोस्तों, ये दर्शाता है कि आप सचमुच नए सिरे से जन्मे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। पर हम पराजित जीवन भी जीना नहीं चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, वो योजना उनके पास है। हालेलुया। आमीन। पौलुस की तरह वो संघर्ष से संघर्ष कर रहा था, और वो कह रहा था, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अगर मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, ये मैं नहीं हूं जो इसे करता है। ठीक है, और ये पुलिस वाले की तरह लगता है, पर पौलुस कह रहा है, मैं जो असली वाला हूं उसमें शामिल नहीं हूं, क्योंकि मेरी असलियत शरीर नहीं है, मेरी असलियत आत्मा में है, नई सृष्टि में है। ठीक है, तो वो कहता है कि परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस ने एक अद्भुत बयान दिया है, जब पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। परमेश्वर के संतान, कृपया अपने जीवन में अनुभवों की लंबी श्रृंखलाओं से मत गुजरिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए निर्जन प्रदेश में ये ढूंढने के लिए कि आपके शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। अब विश्राम कीजिए। आमीन। अपने शरीर को ऐसे देखिए जैसे आपके शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आमीन। कुछ लोग हैं, वो शरीर के बुरे पक्ष की निंदा कर सकते हैं, जी हाँ, नकारात्मक पक्ष की निंदा कर सकते हैं, ठीक है, उसकी निंदा कर सकते हैं। पर जब शरीर भला करना चाहता है, जब शरीर धार्मिक बनना चाहता है, जब शरीर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे वो महान समझते हैं, तो ये ठीक है। आमीन। नहीं दोस्त, जब शरीर को काम करने की अनुमति दी जाती है, जब ये उन बातों को करता है जो महान हैं या धर्मी हैं या भली हैं, तो ये असल में स्वधार्मिकता का रूप है, क्योंकि वो हमेशा इस पर गर्व करता है। वो गर्व करता है उन भली बातों पर जो वो करता है। आमीन। पर दूसरी तरफ नकारात्मक भाग है स्वयं को दंडित करना, स्वयं की ओर देखना, अपने में मस्त रहना, अवसाद में रहना, हमेशा टेंशन में रहना। दोनों हैं अपने में व्यस्त रहना, दोनों हैं अपने पर केंद्रित रहना, ना कि मसीह पर। और मसीही जीवन है मसीह में मस्त रहने का जीवन, यीशु की ओर देखने का जीवन, जो हमारे विश्वास के रचयिता और पूरा करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं तो ये एक अद्भुत सत्य है। जिस दिन आप इस प्रकाश को खोज लेंगे, परमेश्वर की संतान, आप बहुत आशीषित होंगे। आप बहुत आशीषित होंगे। ये पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है। जब मैंने इसे खोजा तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसा था। ये ऐसा जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, अब से तुम नहीं रहे हो। यीशु की ओर देखिए, आज असल में वही आप हैं। इसी तरह से नया नियम इसे सिखाता है। जब मसीह जो कि हमारा जीवन है, गौर कीजिए, मसीह जो हमारा जीवन है, अब आप स्वयं में नहीं हैं, आप मसीह में हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह में होने का मतलब होता है जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। आमीन। जैसे हम हैं जी उठे मसीह में, जैसे हम हैं। आमीन। अब वो कहां हैं? वो जी उठे हैं, स्वर्ग पर हैं, पिता के दाहिनी ओर। जैसे आज वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। तो हमें इसे धारण करना चाहिए, हमें इसे अपनाना चाहिए। ये सच्चाई है, ये सच है। आमीन। आप यीशु के साथ एक हैं। अब इसे देखिए, मैं इसी समय आपको यह वचन देने वाला हूं, रोमियो अध्याय 6 वचन 9 में, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। आमीन कहिए। मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की।
क्योंकि वो जो मर गया, अब इसे देखिए, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही का मतलब होता है उसी तरह से, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको पता है हमारे पास लोग हैं जो सिखाते हैं कि आपको हर दिन धीरे धीरे पाप के लिए मरा हुआ समझना चाहिए, हर एक दिन। पर मेरे दोस्त, ये पाप के लिए धीरे धीरे मरना नहीं है, यह है एक बार की मरना। क्यों? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। उसी तरह क्या, जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु पाप के लिए मरे हैं, क्योंकि जो मर गया वो मर गया। वचन 10 में लिखा है, तो जो मर गया वो पाप के लिए क्या? एक ही बार में मर गया। दूसरे शब्दों में, आप पाप के लिए एक ही बार में मर गए हैं। और ये कहां हुआ? क्रूस पर। आप और मैं, हम पाप के लिए एक ही बार में मर गए हैं। पाप के पास हमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि ये हर समय हमसे बात कर रहा है। आमीन। और हमारे पास पाप के प्रति कहने को कुछ भी नहीं है। हम मर चुके हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं। हम पाप के लिए उतने ही मरे हुए हैं जितने लाल सागर के उस पार इजरायली हैं, और सब शत्रु दफना दिए गए हैं, सारे दफना दिए गए हैं। आमीन। शत्रु दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं। हम जी उठे हैं मसीह में मृत्यु के उस पार, मसीह यीशु के साथ में। आमीन। और हमारी मृत्यु और दंडाज्ञा कहां है? हमारे पीछे है, हमारे आगे नहीं है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु और दंडाज्ञा, ये सब उसके पीछे हैं। विश्वासी के लिए मृत्यु और दंडाज्ञा, ये सब उसके पीछे हैं। बिल्कुल इजरायलियों की तरह जो दूसरे छोर पर खड़े थे, सुरक्षित, महफूज, आशीषित। बिल्कुल उनकी तरह सुरक्षित, महफूज और आशीषित। आमीन। आशीषित। हालेलुया। उन्होंने अपने शत्रुओं की ओर देखा और वो किनारे पर मरे हुए पड़े थे। निर्गमन 14 में वचन 30 की ओर देखिए। यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। इजरायलियों ने क्या देखा? देखा कि मिस्री समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए थे। वही शत्रु जिनसे वो भयभीत थे, वही शत्रु। हालांकि उन्हें लहू द्वारा उद्धार मिला था मिस्र में, फसह के पर्व की रात को शत्रु अभी भी वहां पर थे। तो परमेश्वर को कुछ करना पड़ा, क्योंकि शत्रु जो आसपास हैं, इजरायलियों को हमेशा भय और आशंका रहेगी कि एक दिन वो शत्रु की सामर्थ्य के अधीन होंगे और शत्रु उनके पीछे आएगा। दुश्मनों पर मृत्यु और दंडाज्ञा से कम कुछ भी नहीं, जो उन्हें एक झटके में बताएगा कि हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो गया है, हमेशा के लिए सब ठीक हो गया है। अब मैं सांसारिक शत्रुओं का हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं परमेश्वर की संतान का हवाला दे रहा हूं। आप ऐसी भावनाएं आते हुए पाते हैं, ये आपके शत्रु हैं, ये मिस्री हैं। शारीरिक मनुष्यत्व ऊपर आ रहा है। आमीन। आपको इसे बिल्कुल इजराइल की तरह देखने की आवश्यकता है। आपको शत्रुओं को सागर के तट पर मरा हुआ देखने की आवश्यकता है। फिरौन और उसके सभी रथ और उसके सभी घोड़े मर चुके हैं, उसके सभी मनुष्य सागर तट पर मर चुके हैं, वहां उसके तट पर। आमीन। आज आपकी निगाहें कहां हैं? पास्टर, जब भावनाएं आती हैं, लालसा आती है, तो मुझे क्रोध महसूस होता है, वगैरह वगैरह, तो आपको रुकना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आनंदित होइए, क्योंकि आप झूठ के लिए बाध्य नहीं हैं कि आप ये पाप हैं, आप ये पाप हैं, और फिर परमेश्वर आपको उस पाप में देखते हैं। ठीक है? नहीं, परमेश्वर आपको उस पाप से अलग करते हैं। जी हां, परमेश्वर आपको उस पाप से अलग करते हैं। रोमियो 6:6 के इस वचन के शुरुआती भाग में देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो हमारा पुराना स्वभाव, ये मनुष्यत्व जो आदम से है, मनुष्यत्व जिसे पाप करना पसंद है, ऑलराइट, मनुष्यत्व जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि वो, अब इसे देखिए, क्योंकि वो जो मर गया है वो पाप से छुटकारा पा चुका है। असल में ASV, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, लिखता है, क्योंकि वो जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो अलग हो चुका है। वो जो मर गया है वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। तो हालांकि सुनिए मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि भावनाएं आती भी हैं तो भी परमेश्वर आपकी ओर उस भावना से धर्मी ठहरे हुए की तरह देखते हैं। उस पाप से परमेश्वर उस पाप को आप पर नहीं जोड़ते हैं। आमीन। चाहे आप मसीह जीवन में कितने ही उन्नत हों,
आपको हमेशा ये याद रखने की आवश्यकता है कि जो क्रूस पर हुआ, जो भी क्रूस पर हुआ, शैतान आपसे कहने की कोशिश करेगा, नहीं ये नहीं हुआ, पर उसकी ओर देखिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप पाप के लिए कैसे मर सकते हैं? अपने मन के विचारों की ओर देखिए। अगर आप उसे देखते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाप के लिए मर गए हैं? क्या आप मरा हुआ महसूस करते हैं? यही शैतान कहेगा, क्या आप मरा हुआ महसूस करते हैं? ये हमेशा एहसास और अनुभव होते हैं, हमेशा अनुभव और एहसास। ये आपको ज्यादा देर नहीं रोकेगा। असल में ठीक यही हुआ जब परमेश्वर ने इजराइल की संतान को उस पार जाने के लिए लाल सागर को खोला। बाइबल में लिखा है कि वो मिस्री फिरौन की सेना ने प्रयास किया। किंग जेम्स में लिखा है प्रयास किया। जी हाँ, नए किंग जेम्स में यह लिखा है कि उन्होंने प्रयास किया। चलिए अब वचन को इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं। विश्वास ही से वो लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने अब विश्वास से, वो यहां है इजराइल की संतान, वो लाल सागर के पार उतर गए, तो हालांकि वो लाल सागर के पार उतर गए तो उन्हें असल में विश्वास रखना पड़ा कि उन पर सागर ढहेगा नहीं। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, वो उनका पक्ष ले रहे हैं। अगर परमेश्वर समुद्र खोलते हैं तो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता है, राइट? अगर परमेश्वर से बंद करते हैं तो कोई भी खोल नहीं सकता है, जैसा कि मिस्रियों को पता चला। और परमेश्वर ने इसे इस तरह से किया कि उनकी शरीरें और लाशें बहकर दूसरी तरफ चली जाएं, बिल्कुल दूसरी तरफ। दोस्तों, उनके शरीर इस तरफ से बह सकते थे, समंदर के इस किनारे पर। वो चाहते तो इस तरफ से वो बह सकते थे, पर समंदर के दूसरी तरफ के इजरायलियों को, पर परमेश्वर चाहते थे कि वो देखें। आमीन। अब वचन 30 की ओर देखिए। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वंश से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं को पाप के प्रति मृत देखें। आमीन। स्वयं को पाप के प्रति मृत देखें। दूसरे शब्दों में, वो सभी मिस्री जो पाप हैं, आमीन, वो सभी मर गए हैं। तो आपका पाप कहां है? मर गया है। क्या यह उत्तम नहीं है? अब कुछ पल रुकिए और सोचिए। भले ही वहां ऐसी भावनाएं हैं आपको बताने के लिए कि वो मर गया है, ठीक है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बेशक नहीं करेंगे, है ना? आपको बताने के लिए भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती कि कोई चीज वास्तविक है। आप जानते हैं कि यह वास्तविक है उस व्यक्ति की प्रामाणिकता के कारण जो आपको बताता है। आमीन। और वो जो आपको बताता है कि आप मसीह के साथ मर चुके हैं, ठीक है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। हमें अपने वचन में बता रहे हैं, उसे जो क्रूस पर हुआ, हम मर गए। आमीन। मैं इस वचन के साथ समाप्त करूंगा। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जी हां, उन पर जो मसीह यीशु में हैं। मसीह यीशु ही आपकी सच्ची पहचान है, क्योंकि मसीह यीशु ने ही आपको आजाद किया है। वो ना करने वाला है, ना करेगा, बल्कि वो कर चुका है। भूतकाल में वो आपको आजाद कर चुका है पाप से और मृत्यु से, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, पापमयी शरीर में नहीं, गौर कीजिए, पापमय शरीर की समानता में नहीं, यीशु के पास पापमय शरीर नहीं था, और एक पाप बलि होने के लिए, पाप बलि के रूप में यीशु हमारे पाप बलि थे। सुनिए मेरे दोस्तों, शरीर में वो पाप, वो बगावत, शरीर में एक पाप है। शरीर में जो पाप है, परमेश्वर ने उसे दंड की आज्ञा दी है। वही पाप जिससे आप घृणा करते हैं, परमेश्वर ने उसे दंडाज्ञा दी है। जो दंडाज्ञा परमेश्वर ने दी है, वो अब उनकी नजरों में नहीं है। जो दंडाज्ञा परमेश्वर ने दी है, वो पूरी हो गई है। वही उसकी अंतिम स्थिति है। पर हमारे अनुभव के अनुसार ये अंतिम नहीं है। हमारे अनुभव के अनुसार ये अभी भी जीवित है। हमारे अनुभव के अनुसार, पर विश्वास के अनुसार ये खत्म हो चुकी है, ये समाप्त हो चुकी है। हालेलुया, आमीन। विश्वास से चलिए परमेश्वर की संतान, विश्वास से चलिए। और जब आप इस पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने पाप को शरीर में दंड की आज्ञा दी है। अगर परमेश्वर ने पाप को शरीर में दंड की आज्ञा दी है, तो आपके शरीर में पाप आपको दंडित नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे क्रूस पर दंडित कर दिया है। और अगर आप विश्वास करते हैं तो यही होगा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाए। हम में की जाए, गौर कीजिए, हम में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, क्योंकि आप शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में हैं। और जितना आपको एहसास होता है, आप महसूस करते हैं कि वो बातें जिनका आप पालन करने की कोशिश करते हैं, व्यवस्था का पालन करके, वो सभी बातें आप में पूरी की जा रही हैं। आप चोरी नहीं करना चाहते हैं, आमीन। क्यों? क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपके पास मसीह में आवश्यकता से ज्यादा आपूर्ति है, आमीन। आप व्यभिचार नहीं करना चाहते हैं, क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने आपकी पत्नी के प्रति आपके अंदर वो प्रेम डाला हुआ है। हालेलुया। और बेवफाई का जो विचार है वही आपको बहुत ही घिनौना लगता है। समझ रहे हैं? ये व्यवस्था की धार्मिकता है जो पूरी हो रही है, और ये व्यवस्था की धार्मिकता जो पूरी हो रही है आपके द्वारा नहीं, पर आप में है, आपके अंदर है। और इसे कौन करता है? पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। ओह हालेलुया। ये प्रदेश दोस्त जिसे परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, बस आनंदित होने के लिए कि लहू ने आपको छुटकारा दिलाया है। आमीन। आपको शरण दी है और सुरक्षा दी है मृत्यु के स्वर्गदूत से, दंडाज्ञा से। पर यहां जहां हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम अपने शत्रुओं को देखते हैं, दूसरी तरफ इजरायलियों की संतान की एक धारणा के साथ, आमीन, जहां शत्रु उस पार नहीं जा सकते हैं। आप देखते हैं शैतान मृत्यु के आगे नहीं जा सकता है। वो पुनरुत्थान में यीशु का पीछा नहीं कर सकता है। वो केवल उनके साथ काम कर सकता है जो मृत्यु में है। आमीन। मृत्यु ही अंतिम है, वो मृत्यु के पार नहीं जा सकता है। तो शैतान अगर वो मृत्यु को अतीत में ले आता है वगैरह वगैरह, तो यही है जो वो कर सकता है। वो पुनरुत्थानित जीवन नहीं ला सकता है। तो अब आप उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, आप गुजर गए हैं। इजरायलियों की तरह आप लाल सागर को पार कर चुके हैं। क्रूज तक जाने के लिए आप यीशु के साथ मृत्यु से गुजर गए हैं, और मसीह मुर्दों में से जी उठे, आप जी उठे, और आप आज मसीह में मृत्यु के उस पार हैं जहां शैतान पीछा नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। हमें इसका एहसास होना चाहिए। एक दिन जब मसीह, बाइबल में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह हमारा जीवन है, यही हमारी सच्ची पहचान है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और मैं आप में से हर एक को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है। मेरे दोस्तों, यह आपके लिए अवसर है यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु घोषित करने का और उन्हें ग्रहण करने का, और जो भी उन्होंने किया है आपके लिए क्रूज पर, उसके लिए आमीन। आमीन। उनका लहू आपको शुद्ध करता है हर एक पाप से, आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के पाप से। और न केवल ये लहू ने आपको शुद्ध किया है, ये आपके लिए लेकर आया है एक अनंत छुटकारा। आप कभी भी भटक नहीं सकते हैं, आपको उत्तम तरीके से उद्धार मिला है। और न केवल ये, आप मृत्यु से गुजरकर जीवन में आ गए हैं। आमीन। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आमीन। बहुत साल पहले जो क्रूज पर हुआ वो आज आपके लिए सच्चाई होगी जब आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं। इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु हमारे पापों की खातिर मरे, और आपका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केवल हमारे पापों को ही नहीं लिया, पर हमारे पुराने मनुष्यत्व को भी लिया। उस बुरे मनुष्यत्व को, वो मनुष्यत्व जिसमें कोई अच्छाई नहीं, जो क्रूज पर पूरी तरह से हटा लिया गया, और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया, मेरे पापों के बिना, मेरे रोगों के बिना। धन्यवाद प्रभु यीशु। यही वो जगह है जहां मैं जीवित हो उठा, मसीह यीशु में। यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु कि मुझे बचाया गया। मैं एक नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सारी बातें नई हो गई हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। आपको उद्धार मिला है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सारी बातें नई हो गई हैं। प्रभु की स्तुति हो। और आप में से बाकियों को